एक शांत सा गांव था, सूरजपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। सुबह का समय था, लेकिन आज हवा सामान्य नहीं थी। आसमान हल्का लाल था, जैसे किसी बड़े बदलाव की आहट हो रही हो। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हल्की हल्की कांप रही थीं। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि लोग कहते थे, इस पेड़ ने कई पीढ़ियों की किस्मत बनते और बिगड़ते देखी है। और सबसे अजीब बात यह थी, लोग मानते थे कि इस पेड़ के नीचे बोला गया झूठ नहीं रहता। आज उसी पेड़ के नीचे 4 लोग खड़े थे। चारों के चेहरे अलग अलग भाव लिए हुए थे। डर, उम्मीद, गुस्सा और गहरी उलझन। नरेशान, आशा, राघव और किरण चारों बचपन से साथ थे, लेकिन आज पहली बार उनके विचार अलग दिशा में खड़े थे। हवा अचानक तेज हो जाती है, बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं और उसी पल बातचीत शुरू होती है। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से तय होता है? उसकी आवाज में कोई बहस नहीं थी, बस एक भारी सवाल था। चारों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। अगर सब कुछ पहले से लिखा है, तो फिर हमारी मेहनत का क्या मतलब है? सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे जवाब वहां कहीं लिखा हो। मैं तो ये मानता हूं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब मेहनत से होता है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं, जैसे वह अपनी बात साबित करना चाहता हो। लेकिन फिर कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे कैसे निकल जाते हैं? यह सवाल सबको और ज्यादा सोच में डाल देता है। हवा और तेज हो जाती है, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलती है और माहौल भारी होता जा रहा था। तभी अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आता है। उसके चलने में धीमापन है, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत भारी है। उसकी आंखें शांत हैं, लेकिन बेहद गहरी। तुम सब भाग्य को समझना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? चारों चुप हो जाते हैं। हवा अचानक रुक जाती है, जैसे समय भी सुनना चाहता हो। गांव का नाम था सूरजपुर। चारों बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन सपने चारों के अलग थे। नरेशान हमेशा शांत रहता था। वह कम बोलता था, ज्यादा सोचता था। आशा हमेशा उम्मीद से भरी रहती थी, चाहे हालात कैसे भी हों। राघव मेहनती था, लेकिन गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। और किरण, वह हर चीज को गहराई से समझने वाली लड़की थी। चारों गांव में छोटे छोटे काम करते थे, कभी खेत, कभी मजदूरी, कभी छोटे काम, लेकिन किसी को भी अपनी जिंदगी से संतोष नहीं था। एक दिन खेत में काम करते हुए, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं है। शायद अभी समय सही नहीं आया है। समय नहीं, तरीका बदलने की जरूरत है। या शायद हमारा भाग्य ही ऐसा है? राघव उसे घूरता है। तुम हमेशा भाग्य को क्यों दोष देते हो? नरेशान चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर आती है। शहर में बड़ा काम निकला है, कुछ लोगों को नौकरी मिल सकती है। चारों के लिए यह सुनहरा मौका था, लेकिन समस्या यह थी, सिर्फ 2 लोगों के पास ही शहर जाने के पैसे थे। चारों फिर इकट्ठा होते हैं। अगर ये मौका गया तो शायद दोबारा नहीं मिलेगा। मैं जाना चाहता हूं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन सब नहीं जा सकते, किसी को तो रुकना पड़ेगा। अब सबकी नजर नरेशान पर जाती है। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। सब चौंक जाते हैं। तुम हमेशा पीछे क्यों हट जाते हो? शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। ये बहाना है। या डर? नरेशान कुछ नहीं बोलता। रात हो जाती है, गांव शांत हो जाता है, लेकिन नरेशान अकेला बरगद के पेड़ के पास बैठा रहता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। तभी वहीं साधु फिर आता है। तुम भाग्य से डरते हो या खुद से? मैं समझ नहीं पा रहा। जो समझता है वही बदलता है। यह बात उसके दिल में गहराई से उतर जाती है। नरेशान पूरी रात सोचता रहता है। पेड़ की छाया में बैठा वह अपनी जिंदगी को पहली बार अलग नजर से देखता है। सुबह होती है, सूरज निकलता है और वह एक फैसला लेता है। वह गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चारों फिर मिलते हैं। तुम सच में जा रहे हो? हाँ, अब मुझे जवाब चाहिए। अकेले? कभी कभी जवाब अकेले ही मिलते हैं। खुद का ख्याल रखना। नरेशान हल्का सा सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है।
हवा तेज चलती है। कुछ दिनों के बाद नरेशान गांव छोड़कर शहर पहुंच जाता है। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकलता है, उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती गाड़ियां, हर तरफ भागती भीड़ और हर चेहरे पर एक अजीब सी जल्दी। यह सब देखकर नरेशान कुछ पल के लिए रुक जाता है। क्या मैं सच में यहाँ कुछ कर पाऊंगा, या मेरा भाग्य मुझे फिर वहीं ले जाएगा जहां से मैं आया हूँ? उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम आगे बढ़ रहे थे। नरेशान सबसे पहले एक छोटी दुकान पर जाता है। मुझे काम चाहिए। दुकानदार उसे ऊपर से नीचे देखता है। अनुभव है? नहीं, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूँ। दुकानदार हल्का सा हंसता है यहाँ मेहनत नहीं, अनुभव चलता है। और वह उसे बाहर निकाल देता है। नरेशान बिना कुछ बोले बाहर आ जाता है। दिन बीतते जाते हैं। नरेशान हर जगह जाता है, दुकान, होटल, छोटी फैक्ट्री, काम की जगह, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता है, नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगते हैं, भूख बढ़ने लगती है, थकान शरीर को हिला देता है और एक रात वह सड़क किनारे बैठ जाता है। क्या सच में मेरा भाग्य ही मुझे यहाँ लाया है? उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसके दिमाग में गांव की यादें घूमने लगती हैं। आशा की मुस्कान, राघव का गुस्सा, किरण की सोच और सबसे ज्यादा उस साधु की आवाज, जो समझता है वही बदलता है। नरेशान अपने आंसू पोंछता है। नहीं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन उसे एक छोटा काम मिलता है, पानी बेचने का काम। बहुत छोटा काम, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह काम शुरू करता है। धूप में खड़ा रहता है, बारिश में भीगता है, लोगों की आवाज सुनता है। धीरे धीरे वह मजबूत होने लगता है। कुछ हफ्तों में लोग उसे पहचानने लगते हैं। वह ईमानदारी से काम करता है, कभी शिकायत नहीं करता। उसका बॉस उसे नोटिस करता है। तू मेहनती है, डरता नहीं है काम से। मुझे बस एक मौका चाहिए। शायद तू कुछ बड़ा कर सकता है। यह पहली बार था जब किसी ने उस पर भरोसा किया था। इधर गांव में भी जिंदगी बदल रही थी। आशा अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगती है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी? बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आने लगती है। वह अपने छोटे सपने को बड़ा बना रही थी। राघव शहर जाता है, लेकिन वहां उसे धोखा मिलता है। उसका पैसा खत्म हो जाता है और वह टूट जाता है। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सब खत्म हो गया। वह पहली बार हार महसूस करता है। किरण गांव में रहती है। हार का मतलब अंत नहीं होता, ये सिर्फ शुरुआत होती है। उसकी बातें धीरे धीरे सबके दिल में उतरने लगती हैं। शहर में एक बड़ा मौका आता है। एक कंपनी नए लोगों को चुन रही थी। नरेशन वही काम कर रहा होता है। वह फॉर्म देखता है, लेकिन डर जाता है। क्या मैं इसके लायक हूँ? तभी उसे साधु की बात याद आती है। जो समझता है वही बदलता है, और वह फॉर्म भर देता है। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है। भीड़ जमा होती है। नरेशान भी वहां खड़ा होता है। दिल तेज धड़क रहा था। तभी नाम पढ़े जाते हैं, नरेशान। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं होता, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे मौका मिल गया था। तभी गांव में यह खबर पहुंचती है। आशा खुश हो जाती है। मैंने कहा था वो कर सकता है। राघव चुप हो जाता है। शायद मैं गलत था। किरण हल्की मुस्कान के साथ कहती है, भाग्य वही है जो हम बनाते हैं। कुछ महीनों बाद चारों दोस्त फिर मिलते हैं। अब सब बदल चुके थे। नरेशान मजबूत हो चुका था। आशा आत्मनिर्भर बन चुकी थी। राघव शांत हो गया था। किरण और गहरी सोच में थी। मैं बदल गया हूँ। नहीं, तुमने खुद को समझा है। मैंने बहुत गलती की। हर गलती एक सीख होती है। अचानक वही साधु फिर आता है। चारों चौंक जाते हैं। अब बताओ, भाग्य क्या है? भाग्य लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। साधु मुस्कुराता है। अब तुमने सच जान लिया है। सूरज उगता है। चारों अब अलग नहीं थे। वे मजबूत थे, समझदार थे और अपने अपने भाग्य के निर्माता थे। कहानी यहीं खत्म होती है।